ये 21 दिसंबर को कल सुबह की सूरज की किरणों के साथ कल का आंदोलन की शुरुआत होगी, जो सुबह 11 बजे से हमने समय दिया है आसपास के सभी भाई-बहनों को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और पूरे प्रदेश भर के भी लोग निकल चुके हैं और कल सुबह 11 बजे वो सब हरदा के जो आपका नेहरू स्टेडियम है उसमें मिलेंगे। तो 1 दिन की परमिशन दी है गवर्नमेंट ने आपको, फिर उसके आगे आंदोलन जारी रहेगा या फिर? नहीं, आप एक बात समझिए, ये कोई कार्यक्रम नहीं है, ये कोई रैली नहीं है, ये आंदोलन है और आंदोलन का मतलब होता है जब तक अपनी माँगे ना मनवा ले तब तक वो आंदोलन समाप्त नहीं होता है। तो ये आंदोलन की शुरुआत है, हमने 1 दिन की परमिशन माँगी है, यदि हमारी बातों को नहीं सुना जाता है तो हम वापस से उस परमिशन के लिए आवेदन करेंगे और हम सरकार से और प्रशासन से बस यही अपेक्षा रखेंगे कि लोकतांत्रिक मूल्यों का ध्यान रखते हुए वो परमिशन को आगे बढ़ाएँगे। अच्छा, आपकी कुछ माँगे ऐसी हैं जो प्रदेश स्तर की है, तो प्रदेश स्तर पे कोई बात हुई है क्या? जी, हमने जब आंदोलन की शुरुआत करी तब सारे ही लोगों को हमारी बातों को रखा है, हमने सारे लोगों को बातें पहुँचाई और आपको एक बात पता होगी कि सोशल मीडिया आज एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि सारे राजनेता और सारे लोग उस पे जुड़े हुए हैं और हमने सबको टैग कर कर भी हमारी माँगें रखी है और हमने 4 महीने से लगातार गाँव-गाँव, घर-घर जाके और प्रशासन से हर जगह की परमिशन लेके कि 21 दिसंबर में 21 सूत्री माँगों को लेकर एक जन क्रांति न्याय आंदोलन है। तो उसके लिए सरकार के संज्ञान में है बराबर, अब सरकार उससे पलट जाएगी हमें पता नहीं है, तो वो उनकी हठधर्मिता हो जाएगी। पर वो न्याय संगत बात करेंगे तो उनको सारी माँगें पता है, सारी व्यवस्थाएँ पता है और उनको यहाँ आकर हमारी बातों को सुनना चाहिए और हमसे डिस्कस करना चाहिए और उन जिन बातों पे वो सहमत होते हैं उनको पूरा करना चाहिए। कुछ लोगों का, कुछ एक एससी-एसटी वर्ग का इसमें विरोध भी देखने को मिल रहा है, उस पर आप क्या कहना जी चाहेंगे? हाँ, कुछ भाई हैं हमारे जो हमसे नाराज़ हैं, पर वो कहीं न कहीं उनकी सोच की वजह से नाराज़ है कि वो हमारी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। हम समझाना अलग तरह से चाह रहे हैं, वो समझ अलग तरीके से रहे। हो सकता है हमारा कम्युनिकेशन गैप है। जिस दिन हमारी आमने-सामने मुलाकात होगी, हमारी वार्ता होगी, उस वार्ता में हम उनको ज़रूर समझाएँगे और उनको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे कि हमारी लड़ाई किसी जाति, धर्म या वर्ग से नहीं है। हमारी जो लड़ाई है, हमारे हितों की है और न्याय की है। और न्याय की व्यवस्था में मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे एसटी-एससी के भाई हैं, जब हम न्याय की बात करेंगे, न्याय प्रिय लोग हैं, तो वो हमारे साथ आएँगे और हमारे साथ आंदोलन में भी शरीक होंगे और हम हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे भी सही। क्योंकि जो हमारी माँगों से वो नाराज़ है, जैसे एट्रोसिटी एक्ट हो गया, उनको लग रहा है कि हम एट्रोसिटी एक्ट को समाप्त करना चाहते हैं। हमारा मकसद एट्रोसिटी एक्ट को समाप्त करना या कमज़ोर करना नहीं है। हमारा मकसद है कि एसटी-एससी के किसी भाई के साथ अन्याय हो, तो बराबर उसको न्याय मिले, पर जनरल ओबीसी के किसी भाई के साथ बिना जाँच की गिरफ्तारी की वजह से अन्याय नहीं हो। तो हम ये चाहते हैं कि जाँच की व्यवस्था हो, जिसकी वजह से किसी जनरल या ओबीसी के भाई के साथ अन्याय नहीं हो। क्योंकि आपको पता है कि जब यदि एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज होता है, तो उसमें जाँच नहीं होती और जाँच नहीं होने की वजह से कई निर्दोष भाई जेलों में चले जाते हैं और अपने करियर से हाथ धो बैठते हैं। आप मान लो कि कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है, आईपीएस की तैयारी कर रहा है और उसकी किसी राजनीतिक व्यक्ति से कोई दुश्मनी है, उसके पिताजी की या उसके दादाजी की, तो उसके ऊपर राजनीतिक व्यक्ति झूठा एट्रोसिटी एक्ट लगवा सकते हैं और उसको उसका करियर खराब कर सकते हैं और कई जगह करियर खराब भी होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वो सालों-साल कोर्ट के चक्कर नहीं काटे, वो न्याय व्यवस्था मिले और उसकी जाँच हो और वो बहाल हो। तो मैं एसटी-एससी के भाइयों से यही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को समझे और किसी के साथ अन्याय होने से बचाए। जिस प्रकार से आपके साथ अन्याय होता है, हम उससे सहमत हैं कि कहीं न कहीं आपके समाज में भी बुरे लोग हैं, तो हमारे समाज में भी बुरे लोग हैं। तो हम इन बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों वाले लोग साथ में मिलके काम करें। अब तक इस आंदोलन को कितना समर्थन मिला है और क्या लगता है कल कितने लोग जन इस समर्थन आंदोलन? बहुत अच्छा है और सारे ही समाज, सारे ही वर्गों ने हमें समर्थन दिया है। जैसे कि जाट समाज के जो तेजवीर सेना है, उनका भी समर्थन मिला, गुर्जर समाज का भी समर्थन मिला, ओबीसी महासभा का भी मिला, ब्राह्मण समाज का भी मिला, सर्व ब्राह्मण समाज का भी मिला, बिश्नोई समाज का भी मिला। यहाँ हरदा लोकल के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, सभी ने हमको सहयोग दिया, समर्थन दिया और वो सब बढ़-चढ़ के पूरी ताकत के साथ, अपनी माँगों के साथ, अपने मुद्दों के साथ उपस्थित हैं। आप कुछ समय से भूख हड़ताल पर चल रहे हैं। जी, मैं 14 तारीख से लगातार अभी तक खाली जल पे हूँ और ये भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी माँगें पूरी नहीं होंगी। आदिवासी संगठन में कोई प्रदेश स्तर पे आपकी बात हुई है, राष्ट्रीय स्तर पे किसी नेता से? नहीं, यहाँ के लोकल जो भी लोग विरोध कर रहे थे, उनसे हमारी बातचीत हुई क्योंकि राष्ट्रीय स्तर से ना तो किसी ने विरोध करा है, ना ही किसी के विरोधाभास की बात आई है। जो प्रादेशिक लोग हैं, जहाँ के जो लोकल लोग हैं, हमारे जो पूर्व संगठन मंत्री शैलेंद्र सिंह जी, उनकी वार्ता भी हुई, उन्होंने समझाने का प्रयास भी किया और उनको समझाया भी सही। मैं उनसे फिर से यदि मेरी बातचीत नहीं हो पाई है उनसे, पर मैं उनसे फिर से आग्रह करता हूँ कि ये लड़ाई आपके अधिकारों के विरुद्ध नहीं है। ये खाली न्याय के लिए है और अधर्म के विरुद्ध है, प्रशासन की तानाशाही के विरुद्ध है और जो विसंगतियाँ हैं, उनको दूर करने के लिए है। आपके ना तो आरक्षण से हमें कोई समस्या है, ना हम आपका आरक्षण लेना चाहते हैं, ना आपका आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ ले लिया है, जिनकी आय 8 लाख से ज़्यादा हो गई है,
और आज उनके ही बेटे मेरे गांव में रहने वाले गरीब आदिवासी के बच्चे के साथ, मेरे गांव में रहने वाले गरीब एससी के बच्चे के साथ कंपटीशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अन्याय है, कहीं ना कहीं वो अधर्म है। क्योंकि मेरे गांव का जो गरीब है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, छोटे कोचिंग सेंटरों में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है, पर जबकि जो पैसे वाले जो लोग हैं, जो अमीर एससी के लोग हैं, एसटी के लोग हैं, वो बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों में काम करते, मतलब पढ़ाई करते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं और उनके साथ कंपटीशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय है और हम उस अन्याय के विरुद्ध हैं, एसटी एससी वर्ग के विरुद्ध नहीं। तो पिछली बार जैसे कुछ कानून व्यवस्था बिगड़ी थी और लाठीचार्ज हुआ था, इस बार क्या रहेगा कानून? प्रशासन ने अपनी तानाशाही बताई थी। प्रशासन ने ये बताया था कि आप अभी तक आजाद नहीं हुए। जिस प्रकार से इस लोकतांत्रिक देश में अपनी बातों को रखने का हमें अधिकार है, तो हमारे अधिकार से हमें वंचित किया गया लाठी डंडों के जोर पे। जिस प्रकार से अंग्रेज पुलिस की सहायता करती थी, क्योंकि ये पुलिस का जो एक्ट है, जो आईपीसी है, ये आज की पुलिस नहीं है, ये अंग्रेजों के समय भी यही पुलिस थी, इन्हीं के थाने थे, इन्हीं की कचहरी थी, आज भी इन्हीं के थाने और इन्हीं की कचहरी। पहले अंग्रेजों के हाथ में इनका पावर था, सरकारों के हाथ में। तो बस ये सरकारों की कठपुतली बनकर हमारे आंदोलन को लाठी डंडों से दबाना चाहते हैं। पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम महाराणा प्रताप और वीर भगत सिंह जी को मानने वाले लोग हैं, लाठी डंडों या उनकी गोलियों से डरने वाले नहीं है। हम आज भी अडिग रूप से खड़े हैं, डर जाते हैं तो वापिस यहाँ का आह्वान नहीं करते और वापिस यहाँ नहीं आते। लास्ट में मोहन सरकार को क्या कहना चाहिए? मैं तो बस मोहन सरकार से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी और आपकी सरकार के जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर है, हमारी बातों को माने, समझे, उन मांगों को पढ़े, और आपको लगता है कि ये सबके हितों की मांगे, ये किसानों के हितों की मांगे है, ये सर्व समाज के हितों की मांगे है, तो उनके हितों को पूरा करें। क्योंकि जिन बातों पर बहस सदन में होनी चाहिए वो सड़क पे हो रही है। यदि आप इस बहस को सदन में ले आओगे, इन मांगों को सदन में बहस करोगे, इन मांगों को सदन में रखोगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि हमारी जो मांगे हैं वो सड़क पे उठा सकते हैं, हम सदन में नहीं उठा सकते। हमें सड़क की जवाबदारी मिली है, हम सड़क पे पूरी मजबूती से उठा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप सदन में उठाइए और उनको पूरा करिए।